Hello everyone, welcome to RG Mathematics. Dear students, we have completed two exercise of your chapter 1 sets. आज हम आपके थर्ड एक्सरसाइज के पहले जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन. आज की क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है. अगर आज आप ये कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो जो आपकी आज की क्लास है उसमें सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंटरवल्स. किसके बारे में सबसे पहले हमने आज पढ़ना है? इंटरवल्स के बारे में. क्या होती हैं ये इंटरवल? आप सभी मूवी देखने जाते हो, मूवी में आप देखते हो कि जब आपकी हाफ टाइम मूवी आ जाती है तो उसमें इंटरवल आ जाता है. इंटरवल या फिर इंटरमिशन आ जाता है. वो एक तरह की ब्रेक होती है कि हाँ हाफ मूवी पास चलेगी, उसके बाद जो आगे की मूवी है वो दिखाएंगे, बीच में आपको एक ब्रेक देते हैं, उसको इंटरवल बोल देते हैं. ये तो हो गई इंटरवल आपकी डेली लाइफ में जो आपको मूवी ब्रेक मिल रहा है. लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स की भाषा में देखोगे तो वहाँ पर जो इंटरवल है इसमें कोई मूवी कोई फिल्म कुछ नहीं चल रही. ठीक है, वैसा कोई इंटरवल नहीं है कि आप बाहर जाओगे थिएटर में पॉपकॉर्न खाओगे. नो, ऐसा कुछ नहीं है. जो मैथमेटिक्स में इंटरवल है, मैथ्स में हमें हर बार किसके साथ खेलना पड़ता है? नंबर्स के साथ. ओके. तो इंटरवल का मतलब क्या होता है? देखो बेसिकली इसमें हम टू टाइप के इंटरवल्स पढ़ेंगे. हमें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही फाइंड करने होते हैं. क्या फाइंड करना होता है हमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड करने होते हैं विद इन गिवन कंडीशंस. हमें कुछ ना कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं जिनके बीच में हमें एलिमेंट्स को फाइंड करना है कि कितने नंबर्स आ सकते हैं. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. ओके. इंटरवल्स में हमारे पास इसकी दो टाइप्स आएंगी. एक आएगी हमारे पास फाइनाइट इंटरवल. हमारे पास इसकी दो टाइप्स आएंगी. एक आएगी फाइनाइट इंटरवल की टाइप और दूसरी हमारे पास आएगी इनफाइनाइट की. देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब मैंने पहले ही बताया था जब मैंने आपको सेट्स करवाए थे. फाइनाइट का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच वी कैन काउंट. फाइनाइट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच वी कैन काउंट दोज वी कैन काउंट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. वो हमारे पास फाइनाइट सेट बना था ना हमारा. जिस बच्चे ने फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट की वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ हमारी यूट्यूब चैनल पर जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें से उनको देखकर अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं. इनफाइनाइट सेट में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते. ओके. तो इनफाइनाइट इंटरवल में भी क्या होगा कि आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वी कांट काउंट दोस. हम उन्हें काउंट नहीं कर पाएंगे. ओके. आप बोलोगे मैम आपने ये तो बता दिया कि ठीक है इंटरवल में हमें किसी गिवन कंडीशन के बीच में एलिमेंट्स को निकालना होता है. फिर आपने ये भी बता दिया कि फाइनाइट इंटरवल भी है इनफाइनाइट इंटरवल भी है. लेकिन अब आपको एग्जांपल तो लेकर बताओ. ठीक है, एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे. सबसे पहले इसलिए पहले मैंने आपको फाइनाइट इनफाइनाइट बताया क्योंकि जब मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगी ना इसके आगे फर्दर सब टाइप्स होंगी तब उसमें आप कंफ्यूज मत होना कि मैम अब ये सब टाइप किसकी करवा रही हूँ. सबसे पहले हम कुछ फाइनाइट इंटरवल्स की बात करेंगे. ओके. किसकी बात करेंगे? फाइनाइट इंटरवल की. अब इसमें सपोज करो मैंने आपको एक ऐसे सेट दे दिया. मैंने आपको एक सेट दे दिया ऐसे करके a comma b which is equals to x such that x belongs to the real numbers and x lies between a and b. अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये हमारे पास है सबसे पहले टाइप जिसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? देखो सपोज करो ये आपके पास एक नंबर लाइन है. इस नंबर लाइन के ऊपर बहुत सारे नंबर्स आप लिख सकते हो. ये मेरी माइनस इनफाइनाइट जा रही है, ये मेरी पॉजिटिव इनफाइनाइट जा रही है. ठीक है. अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कोई दो एलिमेंट्स ढूंढे. यहाँ पर जो एक एलिमेंट है, यहाँ पर जो एक एलिमेंट है वो ए है और यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट है वो है बी. अगर आपके सेट में अगर आपके सेट में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ कौन से ले रहे हो, अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ इस ए और बी के बीच में जो यहाँ पर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं रियल नंबर्स, अगर आप उनको लेकर चल रहे हो, जो इस नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स होंगे ना, इसमें तो बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे हमारे पास. तो जो भी रियल नंबर्स आपके इस ए टू बी के बीच में यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, है ना. अगर वो नंबर सभी को आप लिखोगे तो वो हमारी कैसी इंटरवल बनेगी? ओपन इंटरवल. और इस इंटरवल में ना तो आप ए ले रहे हो ना ही आपने बी को काउंट करना है.
ठीक है, हमने ए भी नहीं लेना, हमने बी भी नहीं लेना। सपोज करो मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल बताती हूँ रैंडमली, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। यहाँ पर सपोज करो आपने नंबर ले लिया यहाँ पर 0, यहाँ पर मैंने ले लिया 1। अब 0 और 1 के बीच में तो बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, है ना। हम अपनी काउंटिंग को समझाने के लिए मैं सिर्फ 2-3 ले रही हूँ। सपोज करो यहाँ पर आ रहा है 0.1, यहाँ पर होगा 0.2, यहाँ पर होगा 0.3 एंड सो ऑन। यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स होंगे 0.9, 0.1 तक, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। आपका जो इंटरवल सेट होगा, जो आपका ये 0,1 वाला इंटरवल सेट होगा, इसमें कौन कौन से आप रियल नंबर्स को लोगे। इसमें आएगा आपका 0.1 भी आएगा, 0.2 भी आएगा, 0.3 भी आएगा, अप टू सो 0.9 भी आएगा, है ना। देखो ये तो मैं पूरे पूरे नंबर्स ले रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स भी तो होंगे, जैसे 0.001, 0.0000001, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जो इस रियल लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे। बट हाँ, ये फाइनाइट क्यों है, क्योंकि आपको पता है आपने 0 से लेकर 1 के बीच में यहाँ पर स्टॉप कर जाना है। ओके, यहाँ पर आपने क्या कर जाना है, स्टॉप कर जाना है। इसीलिए जितने भी नंबर्स आपके इस नंबर लाइन के ऊपर इन दोनों एलिमेंट्स के बीच बीच में लाई करेंगे, आपको सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को पकड़ना है। देखो मैंने इसमें 0 भी नहीं लिखा, हाँ मैंने इसमें 1 लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे लेने ही सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स थे जो इस 0 और 1 के बीच बीच में आ रहे हैं। बस यहाँ पर जितने भी नंबर्स होंगे, ना मुझे ये नंबर लेना है, ना ही मुझे ये वाला नंबर लेना है। तो मतलब कि ये फिर कैसी इंटरवल हुई, ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब कि जो ये एलिमेंट्स आपने बनाए हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ये जो आपने सर्कल बनाया है ये खाली है, ये क्या है, ओपन है, ये बोल्ड नहीं है, ये ओपन है। इस वजह से आप इन दोनों को छोड़कर इनके बीच में जितने भी नंबर्स ले रहे हो उनको उठा रहे हो। इस वजह से ये आपके पास कैसी इंटरवल बन जाएगी, ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल बन जाएगी। ओके, क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलेंगे फाइनाइट इंटरवल की आपकी सेकंड टाइप पर, वो है आपके पास क्लोज्ड इंटरवल। अब ओपन की बजाय हमारे पास कौन सी इंटरवल आ गई, क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो उसमें क्या होगा, अब इसमें आपने क्या करना है, फिर से वही सेट ऑफ रियल नंबर्स ही लेने हैं आपने। वी हैव टू टेक अ सेट ऑफ रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी में जितने आ रहे हैं वो तो लेने ही लेने हैं। बट अब इसमें आप किसको इंक्लूड कर लोगे, ए और बी को भी, इंक्लूडिंग ए एंड बी। अब आपको ए एंड बी को भी लेकर चलना है। पिछले वाले केस में हम ए बी को नहीं ले रहे थे, हमने ए बी को छोड़ दिया। उसके बीच में जितने भी नंबर्स थे हम सिर्फ उसी को ही लेकर चल रहे थे। लेकिन अब क्लोज इंटरवल के केस में हमें जो ये नंबर है ए बी, इसको भी लेकर चलना पड़ेगा। अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में बताऊं, सिंबॉलिकली अगर मैं लिखूं इसको, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, सिंबॉलिकली मैं लिखूंगी। देखो अब यहाँ पर जो ये ब्रैकेट्स हैं, ये आपको ऐसी क्लोज्ड ब्रैकेट्स डालनी है। कौन सी ब्रैकेट्स डालनी है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट्स, ऐसी क्लोज्ड ब्रैकेट्स डालनी है। पिछले केस में हमने कौन सी ब्रैकेट्स डाली थी, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर हमने कौन सी ब्रैकेट डाली थी, ये ओपन ब्रैकेट थी। यहाँ पर क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो ब्रैकेट भी कौन सी डलेगी, क्लोज्ड इंटरवल वाली। ठीक है, फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, कोई भी x सच दैट x रियल लाइन से आ रहा है, बट वो x किसके बीच में लाई कर रहा है, a और b के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन अब वो x a भी हो सकता है और b भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने a और b को भी इंक्लूड करना है, हमने a और b को भी इंक्लूड करना है। अब अगर मैं आपको ग्राफिकली बताऊं, तो उसमें क्या करोगे आप, वैसे ही आप एक नंबर लाइन बनाओ। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये सेम आप ऐसे दो एलिमेंट्स बनाओ। यहाँ पर एक ये ए एलिमेंट है और एक ये बी एलिमेंट है। अब आपने इनके बीच वाले नंबर्स तो लेने ही लेने हैं, ये तो आपने लेने ही लेने हैं जो इनके बीच में लाई कर रहे थे, वो तो पिछले केस में भी किए थे। बट अब हमें इस ए को भी काउंट करना है और हमें इस बी को भी काउंट करना है। अब देखो ये दोनों जब आप ग्राफिकली बनाओगे तो क्लोज्ड में ये दोनों बोल्ड में दिखाओगे, बोल्ड मतलब भरे हुए, ये सर्कल्स भरे हुए आप दिखाओगे। लेकिन जब ओपन केस है उसमें आप इसको ओपनली छोड़ दोगे, आप उसको फिल नहीं करोगे। तो इस केस में अब आपको ए को भी काउंट करना पड़ेगा और आपको बी को भी काउंट करना पड़ेगा। ओके,
क्लियर। दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है ओपन और क्लोज में, कि ओपन में हम उन एलिमेंट्स को काउंट नहीं करते, लेकिन क्लोज इंटरवल में हमें उन एलिमेंट्स को भी बीच में काउंट करना पड़ता है। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड टाइप विच इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स और सेमी open intervals. A third type is सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। देखो इसका मतलब क्या हुआ, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, मतलब इसमें आधी इंटरवल क्या होगी, मतलब ये एक मिक्सचर ऑफ इंटरवल्स है, इसमें एक साइड आपकी ओपन होगी और दूसरी साइड आपकी क्लोज्ड होगी। क्या है मेरे पास, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ये मिक्सचर है दोनों का, सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। ये कैसी इंटरवल्स हो सकती हैं, अब इसमें देखो, अगर आप ए को इंक्लूड कर रहे हो बट बी को एक्सक्लूड कर रहे हो तो आपकी जो इंटरवल है वो लेफ्ट साइड से क्लोज हो जाएगी बट राइट साइड से ओपन हो जाएगी। देखो मैं आपको इसको ना ग्राफिकली समझाती हूँ पहले, उससे अच्छे से समझ आएगा। देखो ये आपके पास, अभी आपको ओपन क्लोज का तो फर्क पता चल गया। ये मैंने यहाँ पर दो इंटरवल्स बनाई हैं, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है और ये पॉजिटिव इनफाइनाइट है। ओके, फिर से यहाँ पर मैंने क्या किया, वैसे ही दो नंबर्स ले लिए, हम ए बी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ए बी का मतलब कुछ भी ले सकते हो ना आप नंबर लाइन के ऊपर, तो हम तो आर्बिट्ररी लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया नंबर ए, यहाँ पर मैंने ले लिया नंबर बी, फिर से सिमिलरली यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया ए, फिर मैंने यहाँ पर ले लिया नंबर एक बी। अब इंटरवल देखो, सेमी ओपन और सेमी क्लोज का क्या बता रहे हैं हमें, अगर हमारा क्या हो, देखो अगर मैंने आपको बोला आप लेफ्ट हैंड साइड को, अब मेरे को ऐसे लिखना होता है ना, एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, इधर भी ऐसे ही होगा, एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, ये तो ओपन इंटरवल होगी। अब मान लो मुझे इस इंटरवल में ए को लेना है, मुझे इस ए को लेना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इक्वल टू का साइन डाल दूंगी। इसका मतलब क्या है कि ए को मैं इंक्लूड कर रही हूँ, ए इज इंक्लूडेड, मेरी इंटरवल में ए है बट बी जो है वो एक्सक्लूडेड है, मेरी इंटरवल में बी लाई नहीं करता। तो ग्राफ डायग्राम में कैसे बनेगी, ए को आप ले रहे हो, ए को आपने बोल्ड कर देना है और ऐसे, और यहाँ पर एक लाइन से ऐसे शो कर देना है कि जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी होंगी, या तो ए होगी या ए और बी के बीच बीच में वाली सारी वैल्यूज़ होंगी बट बी वैल्यू नहीं होगी। तो ये हमारी कैसी होगी, तो जब आप इसको डिनोट करोगे तो कैसे लिखोगे, ये होगी हमारे पास ए कॉमा बी। अब लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड बोल्ड है, तो ये यहाँ से हो जाएगी क्लोज और यहाँ से क्या हो जाएगी, ओपन। क्यों, क्योंकि बी तो हम ले ही नहीं रहे, हमने जो ये क्लोज वाले ब्रैकेट वाला साइन तब डाला था ना जब यहाँ पर क्या होता था हमारे पास इक्वल टू, यहाँ से ये इरेज हो गया, जब यहाँ पर हमारा क्या होता था दोनों साइड इक्वल टू, तब हम यहाँ पर उसको क्लोज कर देते थे। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है बीच में, सिर्फ एक्स इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है, वो हमारी इंटरवल ओपन इंटरवल थी। तो इस केस में क्या हो रहा है, आप ए को तो इंक्लूड कर रहे हो, बी को एक्सक्लूड कर रहे हो, तो हमारी जो इंटरवल है वो लेफ्ट हैंड साइड से क्लोज हो जाएगी और राइट हैंड साइड से ओपन हो जाएगी। ओके, अब देखो, एक तो ये पॉसिबिलिटी, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं बी को इंक्लूड कर लूँ, है ना, मैं बी को इंक्लूड कर लूँ, ए को एक्सक्लूड कर दूँ, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तब इक्वल टू इस साइड आ जाएगा और हम इस बी वाली साइड को बोल्ड कर देंगे डायग्राम में, और हमारा जो एक्स की वैल्यू है वो ए से बी तक जाएगी और बी भी हो सकती है, होगी, एक्स की वैल्यू ए टू बी और बी होगी लेकिन ए नहीं होगा। तो इस केस में आपने वैसे ही ए को बी डालना है। आप देखो डायग्राम में जो आपका सर्कल ओपन है उस साइड आपने ओपन इंटरवल डाल देनी है, जो यहाँ पर बोल्ड में है उस साइड आपने ऐसे क्लोज ब्रैकेट का साइन लगा देना है। ये हमारी इंटरवल्स होगी सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ओके ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, अब हम उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास कौन सी इंटरवल्स हैं। ओके, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैं अब आपको दे रही हूँ विच इज़ इंटरवल
given as 2, 3. Next example is 2, 3. Third example is 2, 3 and fourth example is 2, 3. ओके अब हम इसको देखते हैं। देखो अब ये कौन कौन सी इंटरवल है आपके पास। यहाँ पर 2, 3 या दोनों साइड कौन सी ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ओपन ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो ये मेरे पास कौन सी इंटरवल होगी, ओपन इंटरवल। यहाँ पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो ये इंटरवल कौन सी होगी, क्लोज्ड इंटरवल। थर्ड में एक साइड पर क्लोज्ड है एक साइड पर ओपन है, तो नाम क्या लोगे आप इसका, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। लास्ट वाले केस में भी इधर लेफ्ट हैंड साइड ओपन है लेकिन राइट हैंड साइड तो क्लोज है, तो इसको भी क्या लिखोगे, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। तो ये हमारी इंटरवल्स हैं, ऐसे आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हमारी यहाँ पर फाइनाइट इंटरवल्स तो ख़त्म हो गई, हमने सीख लिया अभी तक। यहाँ तक हमने क्या सीखा कि एक इंटरवल क्या होती है। बेसिकली हमें गिवन कंडीशंस हैं, जिन दो नंबर्स हैं जिनके बीच में हमें जो इतने भी नंबर्स रियल नंबर्स लाई करते हैं हमें उनको फाइंड करना होता है। लेकिन वो एक अभी तक हमने फाइनाइट इंटरवल्स को पढ़ा है, ठीक है। उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ी, या तो ओपन होगी या इंटरवल क्लोज होगी और या फिर क्या होगी हमारे पास सेमी ओपन और सेमी क्लोज। अब हम आगे चलेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच आर इनफाइनाइट इंटरवल्स। विच आर इनफाइनाइट इंटरवल। इनफाइनाइट इंटरवल्स में क्या होगा, अब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हम उन्हें काउंट नहीं कर पाएंगे। उसमें तो काउंट कर लेते थे, इसमें हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इनफाइनाइट इंटरवल्स कैसी हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन या तो x की वैल्यू a से बड़ी हो, ग्रेटर देन ए हो, या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए हो, या फिर x की वैल्यू जो है आपकी वो किसी नंबर से लेस देन हो, या फिर आपकी जो वेरिएबल x की वैल्यू वो लेस देन और इक्वल्स टू ए हो। ये हमारे पास जो 4 इंटरवल्स ने इनफाइनाइट इंटरवल्स है। अब हम इनको ग्राफिकली समझेंगे। देखो x ग्रेटर देन ए का मतलब क्या हुआ, ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पर मैंने कोई ए नंबर ले लिया ए, ये आपके पास ए नंबर है, ठीक है। x ग्रेटर देन ए का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू a से लेकर यहाँ इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगी। अब हमें नहीं पता कि स्टॉप कहाँ तक करना है ना, हमें नहीं पता कि स्टॉप कहाँ पर करना है। यहाँ से a से लेकर ये इन्फिनिटी तक जा रही है हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट इंटरवल है। आप इसको लिखोगे कैसे, a से लेकर ए कॉमा कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक, या इन्फिनिटी लिख दो। अब चेक करो क्या यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, नहीं है, इसका मतलब हमें ए को काउंट नहीं करना। तो यहाँ पर भी हम ओपन वाली ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पर भी ओपन वाली ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। अब गो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमने फिर से नंबर लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, ओके। अब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, हम इसको ग्राफिकली समझेंगे। यहाँ पर मैंने फिर से एक न्यू नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। यहाँ पर मेरे पास कोई नंबर ए है। अब मुझे फिर से उसने क्या बोला है, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए। उसका मतलब अब मुझे ए को भी काउंट करना है और ए से जितने भी नंबर बड़े हैं जो इस नंबर लाइन पर लाई कर रहे हैं, जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, मुझे उन सभी नंबर्स को भी क्या करना है, इसमें काउंट करना है। तो ये सेट को आप कैसे लिखोगे, a कॉमा इन्फिनिटी। लेकिन अब a के ऊपर हमने ये कौन सा इक्वल टू का साइन लिया है, मतलब कि मुझे a को भी इंक्लूड करना है। अगर a को भी इंक्लूड करना है तो ये मेरी जो डायग्राम में ये जो a के ऊपर सर्कल है ये बोल्ड है, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट आएगी, फिर क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी। क्लोज का मतलब कि मैं a को इंक्लूड कर रही हूँ लेकिन इन्फिनिटी तक जा रही हूँ, तो इन्फिनिटी के ऊपर आप क्या कर दोगे, ओपन ब्रैकेट लगा दोगे, ठीक है। डन। नाउ मूविंग टू द थर्ड टाइप। फिर से नंबर लाइन प्लॉट करेंगे हम। यहाँ पर ए नंबर लिखेंगे, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है। अब x लेस देन ए का मतलब क्या हो रहा है, ए से छोटा। ए से छोटे सभी नंबर्स इस साइड आएंगे, दैट मीन्स ये जो इंटरवल लिखोगे आप, अब
इधर लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या है, माइनस इन्फिनिटी, तो पहले लिखोगे माइनस इन्फिनिटी, फिर लिखोगे ए। और यहाँ पर मैंने ओपन ब्रैकेट्स क्यों डाली है, क्योंकि ना तो मुझे ए को काउंट करना है, ना ही मुझे माइनस इन्फिनिटी को लेकर चलना है। इस वजह से मैंने दोनों के ऊपर जो ब्रैकेट्स हैं वो ओपन डाली हैं। अब नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, उसने ए के साथ इक्वल टू का साइन दे दिया, इसका मतलब मुझे ए को बोल्ड करना पड़ेगा। अगर ए को बोल्ड कर दिया, इसका मतलब अब ए को मैं इंक्लूड कर रही हूँ, ए इज इंक्लूडेड नाउ। अगर ए को इंक्लूड कर दिया तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए जो है, इसके साथ कौन सी ब्रैकेट आएगी हमारे पास, यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट। यहाँ पर ए के ऊपर हमारे पास कौन सी ब्रैकेट आएगी, क्लोज्ड ब्रैकेट, उस पर हमारे पास ओपन आ रही थी। ठीक है, अगर आपने अच्छे से सेमी ओपन सेमी क्लोज वो ब्रैकेट्स को समझा है, अच्छे से किया है, तो आपका जो ये इनफाइनाइट इंटरवल वाला केस है ये भी अच्छे से हो जाएगा। नाउ मूवी, अब हमारे पास इसमें एक रहेगी, ठीक है, इंटरवल इनफाइनाइट में जो है आपकी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब टोटल कितने रियल नंबर्स होंगे हमें नहीं पता, वो तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये जो आपका सेट है माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी आपके पास क्या है, एक इंटरवल ही है, बट ये क्या है आपके पास पूरा रियल नंबर का सेट, पूरी नंबर लाइन, कंप्लीट नंबर लाइन जो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच में जा रही है, वो भी हमारे पास एक इनफाइनाइट इंटरवल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सबसेट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सबसेट। सबसेट्स होते क्या हैं, व्हाट आर सबसेट्स, एक बहुत ही न्यू डेफिनेशन है, नया कॉन्सेप्ट है। सबसेट क्या होता है, अब तक आपने सेट तो पढ़ लिया, अब सबसेट का मतलब क्या होगा। सबसेट का मतलब क्या है, ये आपने एक सेट में से ही, ओके, सबसेट का मतलब क्या होता है हमारे पास, देखो आपने अभी तक सेट्स पढ़ लिया, आपको पता है कि सेट क्या होता है ना, सेट मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इस सेट में से मान लो ए आपने कोई भी सेट, चलो बी कोई आपने एक सेट लिया, ठीक है, आपने बी नाम का कोई भी एक सेट उठा लिया। अब इस सेट का आपने कोई एक छोटा सा पार्ट निकाल कर साइड पर रख दिया, उस वो भी एक सेट ही होगा, उसका नाम मैंने कुछ ए रख दिया। दैट मीन्स अब ये बी का क्या बन गया, सबसेट। मीन्स ये इसमें से ही निकाल के रखा है आपने बाहर, तो ये जो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी एलिमेंट्स इसको बिलोंग करेंगे। तब आप क्या बोल दोगे कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। दैट मीन्स अगर आपका ए सेट बी सेट में कंटेन्ड है, क्या है, ये कौन सा सिंबल होता है, कंटेन्ड का। मीन्स कि जो ये ए है इसको आपने बी में से ही निकाला है, ये ए बी में से ही था, तो ये ए जो है अगर बी में कंटेन्ड है तो आप क्या बोलोगे, ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। क्या है, बी का सबसेट। और अगर मान लो कोई एलिमेंट, कोई कैक्स एलिमेंट ए सेट में है और ए बी में कंटेन्ड है, तो जो आपका एलिमेंट है वो बी को भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे बताती हूँ। सपोज करो आपके पास जो बी सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब मैंने कोई ए सेट लिख दिया 2,3। अब मुझे बताओ क्या ये ए बी में कंटेन्ड है, क्या ए बी में कंटेन्ड है, यस। क्यों, क्योंकि बी में ये 2 3 जो एलिमेंट्स हैं आपके वो इसमें भी पड़े हैं, ए जो है वो बी में कंटेन्ड है। वाई, देखो 2 ए को बिलोंग कर रहा है, 2 ए किसमें है, बी में, तो 2 बी को भी करेगा ना। चेक करो क्या इसमें 2 है, यस है। अब ए में और कौन सा एलिमेंट है, 3 ए में। अब चेक करो क्या 3 बी में भी है, यस 3 बी में भी है। दैट मीन्स जो ए है आपका वो सबसेट है बी का। सबसेट का मतलब सिर्फ यही होता है कि जितने भी एलिमेंट्स ए के होंगे वो सभी एलिमेंट्स किस में होंगे, बी में भी होंगे। तब आप बोल दोगे कि ए जो है सेट वो बी सेट का क्या है, सबसेट है। ठीक है, कंटेनमेंट से। अच्छा, अब देखो ए बी में कंटेन्ड है, तो इसमें से छोटा सेट कौन सा होगा, ये हमारे पास स्मॉलर सेट होगा, और जिसमें ये कंटेन है ये हमारे पास बिगर सेट होगा, बड़ा सेट होगा। देख लो यहाँ पर ही। अब ए सेट में कितने एलिमेंट्स थे, ए में कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास, 2 एलिमेंट्स थे। बी में कितने थे, 4। तो 2 4 से छोटा है ना,
तो ए हमारे पास स्मॉल सेट था, बी हमारे पास बिगर सेट था। सिमिलरली तो जो सेट कंटेन्ड होगा वो हमेशा ही छोटा होगा, जिसमें ये कंटेन करेगा वो हमेशा बिगर सेट होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट। दैट मीन्स आप इसको नोटबुक में ऐसे नोट डालकर लिख सकते हो कि अगर ए सबसेट है बी का, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड, बी को हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ ए। बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या है, फिर सुपर सेट है। सुपर सेट क्यों है, क्योंकि वो साइज में हमारे पास बड़ा है, और जो ए है वो साइज में हमारे पास क्या है, एक छोटा सेट है। ओके तो अब अगर ए बी का सेट है तो आप उसको कैसे लिख रहे हो, अगर ए बी का सेट है तो सिंबॉलिकली आप उसको कैसे शो करोगे, सिंबॉलिकली आप कैसे लिखोगे, सिंपली आप ऐसे लिखो कि ए बी में कंटेन्ड है। इसका मतलब क्या है, ए जो है वो हमारे पास सबसेट है, किसका है, बी का। अब अगर ए बी का सबसेट नहीं है, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, अगर ये बी का सबसेट नहीं है तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट ए डज नॉट कंटेन्ड इन बी। इस सिंबल का मतलब होता है नॉट कंटेन। कंटेनमेंट का सिंबल सी है, अगर उसके ऊपर आप एक लाइन लगा दोगे, ऐसे लाइन लगा दोगे, उसका मतलब होता है नॉट कंटेन्ड। अब अगर ए बी में कंटेन नहीं है, दैट मीन्स कि जो ए है वो बी का सबसेट हमारे पास नहीं है। ओके यहाँ पर एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आप लिख लो, पॉइंट्स अपने नोट्स में आप लिख सकते हो नोट बनाकर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट हमेशा ही होगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर कोई सेट अपना खुद का सबसेट होता ही होता है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकेंड, एम्प्टी सेट भी हमेशा सबसेट होता है हर सेट का। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सभी सेट में, जब मैं आपको सिखाऊंगी आगे के सेट में से सबसेट्स कैसे बनाते हैं, फिर पावर सेट कैसे बनेगा, तो उसमें हमेशा फाई हम बाहर निकालेंगे। एम्प्टी सेट जो होता है वो हमेशा ही कंटेन्ड होता है, या वो हमेशा ही सबसेट होगा हर एक सेट का। इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सभी सेट का, हर एक सेट का जो एक सबसेट है वो फाई एम्प्टी सेट जो है वो हमेशा ही होता है। जिन बच्चों को फाई सेट एम्प्टी सेट के बारे में नहीं पता, वो हमारे चैनल पर जो प्रीवियस वीडियोस हैं जिसमें मैंने नल सेट, आपके फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इन सभी की एक वीडियो तैयार करी हुई है, वो बच्चे वहाँ से इन कंसेप्ट को अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने आज की क्लास में इंटरवल्स को डिस्कस किया कि इंटरवल्स होती क्या हैं। फिर हम आगे मूव ऑन करा हमने अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, जिसमें मैंने पढ़ा फाइनाइट इंटरवल्स, इनफाइनाइट इंटरवल्स। सबसे पहले आज हमने इंटरवल्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने दो टाइप्स के बारे में पढ़ा कि हमारे पास जो इंटरवल्स होती हैं वो फाइनाइट भी हो सकती हैं और वो हमारे पास इनफाइनाइट इंटरवल्स भी हो सकती हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट के बाद हमने फाइनाइट की कुछ टाइप्स को डिस्कस किया। सबसे पहले जो हमने डिस्कस की वो थी हमारी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई हम ओपन इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं, हम जो भी हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए नंबर्स, उनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास ओपन इंटरवल्स में आएंगे, बट उसमें क्या होगा, ना तो आपका ए इंक्लूड होगा ना ही आपका बी इंक्लूड होगा। सिंबॉलिकली आप उसको ऐसे लिखोगे ए कॉमा बी, और ये दोनों ब्रैकेट्स को आप क्या रखोगे, यहाँ पर ओपन रखोगे। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि आप नंबर ऑफ रियल नंबर्स तो ले रहे हो किसी दो नंबर्स के बीच में, बट उसमें आपको दोनों नंबर्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। आप ए को भी इंक्लूड करोगे, बी को भी इंक्लूड करोगे, और उनके बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं उनको भी इंक्लूड करोगे। सेमी ओपन सेमी क्लोज में हमने पढ़ा था कि इसमें हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स को वो इंक्लूड कर लें, राइट को एक्सक्लूड कर दें। तो जिसको इंक्लूड करेंगे उस साइड से हमारी जो ब्रैकेट है वो क्लोज हो जाएगी, जिस एलिमेंट्स को वो एक्सक्लूड कर देंगे उस साइड से जो ब्रैकेट है वो हमारी ओपन हो जाएगी। या फिर ये केस उल्टा भी हो सकता है कि अब आप राइट वाले को इंक्लूड कर लो तो राइट वाले की ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, आप लेफ्ट वाले को एक्सक्लूड कर दो तो लेफ्ट वाले की जो ब्रैकेट है वो हमारे पास ओपन में चली जाएगी। फिर हमने ये कुछ एग्जांपल्स की थी। फिर उसके बाद हमने इनफाइनाइट इंटरवल्स के बारे में डिस्कस किया कि इनफाइनाइट इंटरवल में हमारे पास ये जो चार
केसेस हैं ये हो सकते हैं कि x की वैल्यू या तो a टू इन्फिनिटी हो सकती है या फिर a टू इन्फिनिटी में a को इंक्लूड करोगे तो इसको क्लोज कर देंगे, या लेस देन इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी टू a या फिर माइनस इन्फिनिटी टू a, अगर इसमें क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि a को हम क्या कर रहे हैं इंक्लूड कर रहे हैं, या फिर पूरी की पूरी जो आपकी रियल लाइन है वो भी एक आपके पास इनफाइनाइट इंटरवल है। और फिर हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा कि सबसेट्स क्या होते हैं, कैसे कंटेनमेंट होती है, कैसे हम सिंबॉलिकली उनको लिख सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर डन फॉर आवर टुडेज सेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन जस्ट टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। और स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा यूट्यूब पर फ्री सेशन चल रहा है। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको एक रेफरेंस बुक की सभी डिटेल्स मिलेंगी, उनके सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके सभी सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सभी टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, इसमें आपके वीकली टेस्ट होंगे। तो अगर आप हमारा पेज कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो और मेरे साथ वन ऑन वन सेशन में आना चाहते हो देन प्लीज़ आप हमें एक मैसेज ड्रॉप करिए कमेंट बॉक्स में सो दैट कि हम आपके साथ कांटेक्ट कर सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आरजे मैथमेटिक्स। थैंक यू।